Hello students, today we'll start a chapter number 5 of class 10th arithmetic progression. Introduction. What is an AP? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. So listen, इस definition को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. हमारे पास एक 10, 20, 30, 40, 50 एक सीरीज है. ध्यान देंगे इस सीरीज में तो क्या हो रहा है, हर एक में +10 हो रहा है. आप देख रहे होंगे फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सब में +10 +10 +10 +10 हो रहा है. तो ये जो +10 हो रहा है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं. कॉमन डिफरेंस को, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया. इसके अंदर हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाए तो एक सीरीज बनती है. ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12. आप आराम से बता सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस कितना है. कितना है कॉमन डिफरेंस का? 2 प्लस होते जा रहा है. तो यहाँ पे डी क्या हो गया हमारे पास? 2 हो गया. तो एपी क्या होती है? एपी में एक टर्म फिक्स होता है जिसे फर्स्ट टर्म कहते हैं उसको, और वहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऐड होते जाता है. जो कॉमन डिफरेंस है डी, जो डी है वो 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. 0 भी हो सकता है. अब कोई बोलेगा सर 0 कैसे होगा? देखिए, अगर हम 0 का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें यहाँ पे सिंपल सी बात है. अगर हम लिखते हैं 5 5 5 5 ... तो यहाँ पे डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस. ऑब्वियसली डी यहाँ पे क्या है? 0 है. ठीक है, अगर नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं तो नेगेटिव का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 20, 10, 0, -10. अब आप देख रहे हैं कि 10 कम होते जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे हमारा -10 हो जाएगा. तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? एक फिक्स नंबर होता है. ठीक है, जो सीरीज को आगे बढ़ाता है. तो ये हमारा डेफिनेशन का मीनिंग था कि फर्स्ट टर्म फिक्स होता है और उसमें एक फिक्स नंबर ऐड होता है. जो ये फिक्स नंबर ऐड होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस. ओके, चलिए एपी को और आसान तरीके से समझें. सपोज कीजिए एक लड़का है जिसका नाम राहुल है. उसकी सैलरी जो है फर्स्ट ईयर की जो है वो 8000 है. ठीक है, पहले साल में उसकी सैलरी 8000. दूसरे साल में सेकंड ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 500 रुपये बढ़ गई, मतलब कि 8500. थर्ड ईयर में जो सैलरी और 500 रुपये उसकी बढ़ गई, मतलब कि रुपीज़ कितनी होगी? 9000. ऐसे करते करते उसकी सैलरी बढ़ते गई हर साल. ठीक है, तो इस 8000 को हम कैसे लिखेंगे? 8000 तो 8000 फर्स्ट टर्म तो वैसे ही रहेगा, 8000 ही रहेगा. पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 8000 लिख सकते हैं +500 फिक्स टर्म है. अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? 8000. ध्यान समझिए, सेकेंड ईयर है. सेकेंड ईयर मतलब कि 2, उसमें से 1 माइनस कीजिए इंटू 500. तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा. तो 1 × 500 500 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं. थर्ड वाले को भी ऐसे ही करना है. फर्स्ट टर्म 8000 ही है. कितना? 1000. तो 1 का फिक्स टर्म को रखना है आपको. 2 × 500 1000 रुपये हो गया. अब इसको कैसे लिखेंगे? 8000. कितना ईयर है? थर्ड ईयर है, इसलिए 3 माइनस 1 से ही माइनस करना है इंटू 500. वैसे करते हुए फोर्थ ईयर का देख लेते हैं. फोर्थ ईयर में कितना है? रुपीज़ कितना हो जाएगा? 9500. इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो 8000 ही रहेगा. ओके, प्लस यहाँ पे कितना? 8000. 5, 10, 1500 रुपये बढ़ गए. 3 × 500. अब इसको कैसे लिखेंगे? 8000 लिखेंगे. कौन सा ईयर है? फोर्थ ईयर है. तो 4 - 1 × 500. वैसे करते करते हमारे पास यहाँ पे वो nth ईयर में आ गया. अगर nth ईयर है तो रुपीज़ कितना हमारे पास जो भी है उसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग 8000. पहला तो 8000 ही रहेगा, प्लस 4 माइनस यहाँ पे n -1 इंटू कितना
500। तो ये जो हमारा जो पहला टर्म होता है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम ए कहते हैं, फर्स्ट टर्म को। और ये जो फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा है बार 500 500 500 जो हर एक में ऐड, वी कॉल दैट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को मैंने बताया क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डी। तो ये टर्म बनेगा वो कैसे बनेगा, nth टर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा एक nth टर्म ऑफ एन AP का, ओके। यहाँ देख रहे हैं कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1d। इसमें a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, और d क्या हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देखिए जैसे कि फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी थी, 8,000। सेकेंड ईयर में 8,500, ओके। तो और थर्ड ईयर में 9,000। हर साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा था, इसको हम 8,000 प्लस 500 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 8,000 प्लस 2 इंटू 500, जैसे हम पहले भी देखे हमने। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो वी कैन कॉल इट ए। ये ए और ये जो फिक्स नंबर है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस डी। ये हमारा फर्स्ट टर्म, तो ए प्लस 2d। तो इस तरीके से ही ये जो है nth ईयर तक हो जाएगा। तो nth ईयर तक हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम इसको, a प्लस n-1d, ठीक है। तो ये जो बना हमारे पास a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n-1d, ये जो हमारा है वो है जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। AP का जनरल फॉर्म क्या हो गया, a हो गया, a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया, a प्लस 3d हो गया, डॉट 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 a प्लस n-1d। ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे आपको पता है कि a जो फिक्स नंबर होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सपोज कीजिए एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लेते हैं A1 है, A2 है, A3 है, A4, ये हमारे टर्म्स हैं, ठीक है ना। जैसे 10 20 30 40 ऐसे टर्म्स है। तो अगर डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस अगर आपको फाइंड करना है तो इसको A2 माइनस A1 करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। एग्जाम्पल कर बताता हूँ मैं आपको, जैसे 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 40 50। तो अगर मेरे कॉमन डिफरेंस पता करना है, वैसे तो पता चल रहा है कि 10 10 का डिफरेंस है, पर फाइंड आउट करने के लिए कैसे, 20 को 10 से माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस हुआ। याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा AP का जनरल फॉर्म ऑफ एन AP क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ठीक है। याद रखिएगा कि वही चीज़ AP होती है जिसमें कॉमन नंबर जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहे, ठीक है। और हमने अभी एक और चीज़ देखा कि कैसे हम कोई भी टर्म गिवन हो तो किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं डी, वो होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, इस तरीके से हम डी फाइंड करते हैं। अगर हम A3 माइनस A2 करें तो भी सेम आना चाहिए, और A4 माइनस A3 करें तो भी सेम आना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि 10 20 30 40 50 यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए सबका 10 ही है, सब कुछ माइनस कीजिएगा तो आपका 10 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस अपना A1 A2 A3 A4 A5 अगर हम निकालें यहाँ पे 20 माइनस 10 का तो भी 10 निकलेगा, ओके। 30 माइनस 20 करें तो भी 10 निकलेगा। कॉमन डिफरेंस जैसे कि आपने देखा, आप अगर सपोज इसको मान लीजिए A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए, A3 मान लीजिए, A4 और A5। तो अगर हम करें जैसे कि यहाँ पे 20 माइनस 10 है तो वो बेसिकली क्या है, A2 माइनस A1 है। अगर हम दूसरा करें तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करें तो कितना, 30 माइनस 20, तो भी आंसर हमारे पास 10 आ रहा है। तो A4 माइनस A3 करें तो भी हमारे पास 40 माइनस 30 10 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है आपका सेम होना चाहिए, तभी जाके वो AP होगी, नहीं तो AP नहीं होगी। तो ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एन AP है, ठीक है। और ये हम कैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं वो था, और आपको हमने जस्ट अभी सिखाया फॉर्मूला बना के कि nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है,
ऑफ इन AP, उसका फॉर्मूला क्या था nth टर्म ऑफ AP का, A प्लस n-1D, ये हमने सीखा था। तो nth टर्म ऑफ इन AP इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AN लिख सकते हैं, इसको TN भी लिख सकते हैं और AN भी लिख सकते हैं, टर्म एंड करके। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ठीक है। तो इसमें जो AN है वो हमारा लास्ट टर्म कहते हैं उसको, ठीक है, उसको लास्ट टर्म कहा जाता है। ये जो A है वो हमारा फर्स्ट टर्म, N जो है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म है, जैसे कि हम स्टार्टिंग के वीडियो में भी देखा हमने। और ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ AP। टाइप्स ऑफ AP में देख लेते हैं हम लोग। दो टाइप की AP होती है। सबसे पहले फाइनाइट AP। फाइनाइट AP क्या होती है, जो खत्म हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे 2, 4, 6, 8 तक बोला तो ये फाइनाइट AP होगी। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे मैं 10, 20, 30, 40, ये हमारी फाइनाइट AP। ये मैंने 5 टर्म पे एंड कर दिया, किसी को हमने 6 टर्म पे एंड किया, वो फाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP जो कभी एंड ना हो, जो बढ़ते जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे 5, 10, 15, यहाँ पे प्लस 20 आ गया, 25 आ गया, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट AP। तो दो टाइप की AP होती है, एक फाइनाइट होती है और इनफाइनाइट होती है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि हमारे पास जनरल टर्म ऑफ एन AP जो है वो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D डॉट 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 A प्लस n-1D। फिर हमने ये पढ़ा कि nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, An इज इक्वल टू A प्लस n-1D। कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड किया जाता है, वो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करे, थर्ड को सेकंड से माइनस करे, वैसे कॉमन डिफरेंस वो फिक्स नंबर है, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। हमारे पास दो टाइप की AP होती है, एक फाइनाइट होता है और एक इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए देखिए 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर जो पहले जो किलोमीटर का है ₹15 है और बाकी का 8 है। तो अगर हम देखेंगे पहले अगर A मान लेते हैं तो A1 का कितना मान लेते हैं, A1 का हमारा ₹15 है, ओके। सेकेंड टर्म जो है वो ₹15 प्लस 8 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 23 हो जाएगा। मतलब कि 8 ऐड होते जा रहा है, मतलब कि येस इट इज़ एन AP। मतलब 15 बनेगा, 23 बनेगा, फिर 8 ऐड कर देंगे 31 बनेगा, ऐसे करके वो येस। तो ये क्या हमारा AP है, येस इट इज़ एन AP, ये हमारा AP है। तो वैसे हम सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सिलेंडर प्रेजेंट इन अ amount of air present in a cylinder when vacuum pumps removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, okay। तो हर बार 1/4 जितना भी सिलेंडर है, लेट मान लेते हैं, लेट A है मान लेते हैं, उसमें से 1/4 रिमूव हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म हमारा जो A1 है उसमें से हमारे पास कितना रिमूव हो गया, हमारे पास A1 को A मान लेते हैं, सेकंड में जो है पंप करेंगे तो 1/4 रिमूव हो जाएगा, मतलब कि A माइनस 1/4A, तो कितना हो जाएगा 4A माइनस A, तो 3/4A आ जाएगा। फिर थर्ड में जितना भी रिमेनिंग बचा उसमें से 1/4 रिमूव कर देंगे रिमेनिंग में से, तो 1/4 इंटू 3/4A, तो कितना हो जाएगा ये 3/4A माइनस 3/16A। एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, तो यहाँ पे 4 4 4 12A माइनस 3 है, तो कितना हो गया 9A/16, मतलब ये हो जाएगा 3/4 का, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 3/4, यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर, 12/3 9 हो गया, 3/4 का मतलब 3/4 का हमारे पास होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचा, इतना रिमेनिंग हमारे पास बचा, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये फोर्थ टर्म जितना भी रिमेनिंग है उसमें से, मतलब इससे 9/16, तो 9A/16 जो है
उसमें से 1/4 रिमूव हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास 9a/16 माइनस 64 9a, एलसीएम निकल जाएगा 64 हमारे पास, 16 4 जा तो 9 4 36a माइनस 9a, तो हमारे पास 27a/64 आएगा, मतलब कि हो जाएगा फिर से 3/4 का होल क्यूब इंटू a। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा AP नहीं हो सकता क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस अलग आएगा, a अपने A1 अलग है, A2 अलग है, A3 अलग है, तो ये हमारा इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 9 आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ ए डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट देयर। ओके, पहले का है हम देख रहे हैं कि पहले 150 है, सेकंड का जो है वो ₹50 बढ़ गया, ₹50 इंक्रीज हो कितना हो गया 200 हो गया, तो हर बार हमारा ₹50 बढ़ता है, 150 200 250 300 ओके डॉट डॉट डॉट, तो यस इट इज़ एन AP, ये हमारा AP है। ठीक है, अब फोर्थ देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹1000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। ओके, अमाउंट का फॉर्मूला मैं पहले आपको बता देता हूँ कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100⁴n। ओके, तो अमाउंट हमको निकालना है फर्स्ट का, पहले फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो निकलेगा उसमें n, तो हमारा कितना होगा वो देख लेते हैं हम लोग कि अमाउंट इज इक्वल टू, हमारे पास कितना टर्म गिवन है, हमारे पास 10,000 है, 10,000 प्रिंसिपल 1 + रेट हमारे पास 8% है, तो 8/100, तो ये अपना 1 हो गया। सेकंड ईयर का निकालते हैं, तो सेकंड का अमाउंट इज इक्वल टू कितना होगा, ये तो प्रिंसिपल वही रहेगा पर 1 + 8/1000 800 यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर थर्ड ईयर का हो जाएगा हमारे पास, तो वो कितना आएगा, A इज इक्वल टू यहाँ पे 10,000 हमारे पास 1 + 8/100 और यहाँ पे 3 आ गया। तो जैसे कि देख रहे हैं कि इसका जो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबका अलग अलग निकलेगा, इसलिए ये भी AP नहीं है, तो सो नो इट इज़ नॉट एन AP। तो हमारे पास AP जो था हमारा एक फर्स्ट वाला था और थर्ड वाला AP के फॉर्म में था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 ये बताता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D गिव्स बिलो। ओके, हमको पहला टर्म A गिवन है, A इज इक्वल टू 10 और D भी गिवन है हमारे पास 10, तो हमको पहले 4 टर्म बनाने। तो फर्स्ट टर्म से पहला तो A ही रहता है, दूसरा अपना A + D, तीसरा A + 2D और यहाँ पे चौथा हमारा A + 3D। तो फर्स्ट टर्म A मतलब 10 हो गया, 10 + 10 कितना हो गया 20, फिर 10 + 2 × 10 मतलब कितना हो जाएगा 10 + 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 30। वैसे ही 10 + 3 × 10 मतलब क्या हमारे पास 10 + 30 हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास 40। तो AP क्या बना हमारे पास 10 बना, 20 बना, 30 बना और ये 40, ये हमारा AP फॉर्म हो गया। वैसे ही सारे क्वेश्चंस करने, एक और ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास A गिवन है -1 और D गिवन है हमारे पास हाफ, तो इसकी AP बना लेते हैं। सेम इसी तरीके से आप A लिखिए, A + D लिखिए, A + 2D लिखिए और A + 3D लिखिए, इसी तरीके से करना है। तो -1 ही हो गया, यहाँ पे -1 + हाफ, एलसीएम निकाल लेंगे 2 निकलेगा, तो -2 + 1 तो -1/2 आएगा हमारे पास आंसर। ओके, वंस अगेन हमारे पास है -1 + 2 × 1/2, तो ये कैंसिल, तो -1 + 1 तो कितना आ गया 0 आ गया। अभी नेक्स्ट -1 + 3 × 1/2 मतलब कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे, -2 + 3/2 क्योंकि 1/2, तो AP बन गया हमारे पास -1 आ गया, -हाफ आ गया, 0 आ गया और ये हमारे पास हाफ आ गया। तो ये 4 टर्म फाइंड करने थे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है आपको। 3 1 -1 और -3 हमारे पास AP है। आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, तो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है, पहला टर्म तो आप सबको दिख रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था फाइंड आउट करने के लिए, A2 - A1, A2 - A1 कर लीजिए, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। बस यहाँ पे A निकालना है और D निकालना है। एक और देख लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल। ओके, पॉइंट वाला देख लेते हैं, 0.6, 1.7,
2.8, 3.9। चलिए, तो पहले तो ए तो पता चल गया हमारे पास कि 0.6 है। डी करने के लिए 1.7 माइनस 0.6, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1.1। तो इस तरीके से हम सारा क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें ए निकालना है और डी निकालना है। हमेशा देखिए कि ए जो मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस में इसको इससे माइनस करना है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है। आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से भी माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि सर ने बोला है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट से ही करना है तो ही कॉमन डिफरेंस। सबका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा क्योंकि पहले से इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एपी है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन 4? विच इज द फॉलोइंग आर एपी। पहले हमको पता लगाना है कौन सा एपी है। अगर वो एपी होगा तो उसकी कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए और उसके आगे के 3 टर्म और लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। पहला है 2, 4, 8, 16। पहले तो पता कीजिए कि एपी है कि नहीं है। चलिए, तो पहले हम निकाल लेते हैं, डी निकालते हैं। ये क्या होगा 4 - 2, मतलब A1 A2 - A1 हमारा कितना निकला 4 - 2 = 2 निकल गया। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं A3 - A2, तो 8 - 4 = 4 निकला। अब तीसरा जो है वो क्या है A4 - A3, मतलब कि 16 - 8 वो 8 निकला। मीन्स 2, 4 और 8 3 अलग अलग डी निकले। इट मीन्स इट इज़ नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है, इट इज़ नॉट एन एपी। अगर एपी नहीं है तो आगे कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, हमको पहले पता करना है कि एपी है कि नहीं है, पहले पता कर लेते हैं। तो पहले हमारा ए फर्स्ट टर्म तो सही है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, तो डी निकाले हम लोग। क्या लिख लेगा A2 - A1। ये सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। 5/2 - 2 एलसीएम निकालेंगे, 2 निकलेगा। 5 - 4 तो हमारे पास 1/2 आ गया। ये हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। फिर से निकालते हैं A3 - A2 निकालते हैं, तो 3 - 5/2। फिर से एलसीएम निकलेगा 6 - 5/2, वो भी 1/2 निकला, मीन्स करेक्ट। एक और बार चेक कर लेते हैं। A4 - A3 मतलब कितना होगा A4 7/2 - 3, 7 - 6/3/2। याद रखिएगा 2 × 3 6 आया। एलसीएम निकालने के बाद 6 आया। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 कहाँ से आया, तो एलसीएम निकाला हमने, 2 3 जा 6, और यहाँ पे कितना आ गया ए बी 1/2। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इट इज़ एन एपी। पहले हम इसको लिख ले रहे कि ये एपी है, पहले हमने प्रूफ कर दिया। अब हमको आगे के 3 टर्म और फाइंड करने हैं। चलिए, पहला टर्म हमारा ए होता है, दूसरा पहला ए होता है, दूसरा क्या होता है A+D, फिर A+2D, फिर A+3D। मतलब आगे के और 3 टर्म फाइंड करने हैं। तो A+3 यहाँ पे A+D, A+2D, A+3, आगे के 3 टर्म्स कौन कौन से होंगे? वो होंगे A+4D, A+5D और A+6D। आगे के 3 टर्म और ये होंगे A+D, A+2D, A+3D। तो आगे क्या होगा A+4D, 5D और 6D। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A कितना है हमारे पास, A सबको पता है, A हमारे पास 2 है, +4 × D कितना हमारे पास हाफ है, मतलब कि 2 + 2 ये हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो चौथा टर्म जो हमारा जो आया यहाँ पे वो कितना है हमारे पास 4 आया, हमने फाइंड आउट किया। पांचवा टर्म फाइंड करते हैं 2 + 5 × 1/2, मतलब कि एलसीएम निकालेंगे 4 + 5/2 तो 9/2। तो ये हमारा सेकेंड टर्म आ गया कितना 9/2। थर्ड टर्म देख लेते हैं 2 + 6 × 1/2 कट जाएगा 3 आएगा, तो 2 + 3 वो कितना आ गया 5। तो हमारे पास 5। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने प्रूफ किया कि एपी है, उसके बाद हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया। कॉमन डिफरेंस सेम आया मतलब एपी है। ठीक है, अब हमने आगे के 3 टर्म फाइंड किए A+D, A+2D, A+3D, फिर A+4D, 5D, 6D। 4D, 5D, 6D हमने फाइंड कर लिया, हमने वहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 सारा का सारा इसी तरीके से क्वेश्चन 4 भी होगा। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करते हैं।